चेन युआन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस थोड़ा नीचे झुका और शूएर के शरीर की उस स्वीट फ्रैग्रेंस को अपनी सांसों में भरने लगा। शूएर पूरी तरह घबरा गई और कांपती हुई आवाज में बोली, मास्टर, आपके गुरुजी कभी भी नीचे आ सकते हैं। पर चेन युआन तो अपनी ही दुनिया में था। उसने उसे अनसुना कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वो मन ही मन सोच रहा था, ये एहसास तो मेरी इमेजिनेशन से भी कहीं ज्यादा जबरदस्त है। सिर्फ साइज की बात नहीं है, इसकी कोमलता तो एकदम शेफ किस जैसी है। यही सोचते हुए चेन युआन ने अपनी ग्रिप और मजबूत कर ली। उसने सोचा, इसकी कमर जितनी पतली और लचीली है, इसके कर्व्स उतने ही परफेक्ट और फर्म हैं। सच में एक मास्टरपीस। भाई, मेरा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट लग रहा है। शूएर शर्म से पानी पानी हो गई और धीरे से हकलाते हुए बोली, थोड़ा जेंटल रहो। घबराहट में उसके हाथ अनजाने में चेन युआन की पीठ पर कस गए और भाई साहब, चेन युआन तो दर्द के मारे चिल्ला ही पड़ा। ये देखकर शूएर और डर गई। सॉरी, मैं सच में खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। चेन युआन ने बड़े प्यार से कहा, इट्स ओके, शायद मैं ही कुछ ज्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। शूएर ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में फिक्र साफ थी। उसने पूछा, चेन युआन, क्या हम बाद में ऊपर चलें? और दोस्तों, इसी पल उसकी फेवरेबिलिटी रेटिंग बढ़कर 74 पॉइंट्स हो गई। ये देखते ही चेन युआन ने उसे गले लगा लिया। उसने सोचा, रेटिंग बढ़ गई। आखिर ऐसे प्राइवेट माहौल में जब एड्रेनालिन बढ़ता है तो नज़दीकियां बढ़ना तो पक्का है। देखते ही देखते 20 मिनट बीत गए और चेन युआन और शूएर विला से बाहर आ गए। शूएर हिचकिचाते हुए उसे देख रही थी। उसके मन में चल रहा था कि अब हमारा रिश्ता क्या है, पर उसे लगा कि पहल तो लड़के को ही करनी चाहिए। उसका चेहरा देखकर चेन युआन ने पूछा, क्या हुआ? शूएर ने एक फेक स्माइल दी और बोली, कुछ नहीं, क्या हम कभी डिनर पर बाहर जा सकते हैं? मेरी माँ तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। चेन युआन ने शांति से कहा, ठीक है, आज ही खाना खाते हैं। 2 घंटे बीत गए और अब कहानी पहुंचती है चेन ना के घर, जहां चेन युआन की बहन मजे से चिप्स खाते हुए शिन्यू से गप्पे लड़ा रही थीं। उसने शिन्यू को ऊपर से नीचे तक देखा और शरारत से पूछा, शिन्यू, सच बताना, तुम ऐसा क्या खाती हो कि तुम्हारी ग्रोथ इतनी बिग हो गई है? शिन्यू बेचारी बड़ी मासूम थी। उसने सहजता से कहा, मैं तो बस नॉर्मल डाइट लेती हूँ। ये देखकर कि वो इशारा नहीं समझी, चेन युआन की बहन ने उसके चेस्ट की तरफ इशारा किया। अब जाकर शिन्यू को बात समझ आई और वो शर्म से लाल होकर खुद को ढकने लगी। ओह प्लीज स्टॉप इट, मुझे खुद नहीं पता। चेन युआन की बहन ने हाथ पीछे खींचते हुए मजे लिए। सच में ऐसी बॉडी देखकर तो किसी को भी जलन हो जाए। तभी घर का दरवाजा खुला और चेन युआन अंदर आया। उसे देखते ही चेन ना उसके पास गई और बड़े प्यार से पूछा, आ गए तुम? क्या डिनर कर लिया? चेन युआन मुस्कुराया और बोला, हाँ, बाहर ही खा लिया था। चेन ना ने बड़े ही कोमल हाथों से उसका कोट उतारा और पूछा, क्या तुम अभी बात लेना चाहते हो? तुमने पहले कभी मेरे घर का बाथटब यूज नहीं किया है ना? रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी तैयार कर देती हूँ। चेन युआन उसकी इस केयर को देखकर मान गया। उनका ये रोमांस और नज़दीकी देखकर चेन युआन की बहन को मिर्ची लग गई और उसने वहीं से ताना मारा, शिन्यू, देखो, भाभी तो भाई को सर पर चढ़ा रही हैं, उनके लिए नहाने का पानी तक खुद तैयार कर रही हैं। दुनिया कहाँ जा रही है? पुराने जमाने के राजाओं को भी इतना वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला होगा। तभी चेन युआन की नज़र अपनी बहन पर पड़ी और उसने माथे पर बल देते हुए पूछा, तुम फिर यहाँ? और तुम कहाँ सोने वाली हो? चेन युआन की बहन ने बड़े टशन में जवाब दिया, मैं यहाँ भाभी और शिन्यू का टेक केयर करने आई हूँ। जाहिर है मैं शिन्यू के साथ उसी रूम में रहूंगी। 2 यंग और ब्यूटीफुल लड़कियां, हम साथ सोएंगे। ये सुनकर चेन युआन ने उसके हाथ से चिप्स का पैकेट छीन लिया और बोला, रहने दो, तुम तो भाभी का ख्याल रखने के नाम पर सिर्फ आलस करोगी, उल्टा उन्हें ही तुम्हारी फिक्र करनी पड़ेगी। बहन उसे वापस झपटने लगी, हे, मेरे चिप्स मत खाओ भाई। तभी शिन्यू खड़ी हुई और बड़े आदर से बोली, जीजू, अगर आपको और चिप्स चाहिए तो मैं अभी नीचे जाकर आपके लिए ले आती हूँ। चेन युआन की बहन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, शिन्यू, तुम इसे इतना लाड़ क्यों लड़ा रही हो? तुम भी इसे स्पॉइल कर रही हो। इसी बीच दोस्तों, शिन्यू की फेवरेबिलिटी रेटिंग 63 हो गई। चेन युआन ने सोचा, प्रोग्रेस थोड़ी स्लो है पर एकदम सॉलिड है। तभी अंदर से चेन ना की मीठी आवाज आई, चेन युआन, पानी रेडी है, तुम अब अंदर आ सकते हो। चेन युआन ने चिप्स का पैकेट वापस अपनी बहन की तरफ उछाल दिया और बोला, मैं आया। शाइनी यू अपनी जगह खड़ी टकटकी लगाए चेन युआन को जाते हुए देख रही थी। उसके गाल शर्म से बिल्कुल लाल पड़ चुके थे। उसने धीरे से कहा, मुझे जीजू के लिए ये सब करके सच में बहुत खुशी मिलती है। आखिर उन्होंने मेरी बहन और मेरे पूरे परिवार के लिए इतना कुछ जो किया है, तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि उनका थोड़ा ख्याल रखें। ये सुनते ही चेन युआन की बहन ने फौरन ऐतराज जताया। अपनी सहेली शाइनी यू को छेड़ते हुए उसने कहा, फर्ज बनता है मतलब क्या?
कपड़े उनके हाथों में लाकर दिए जा रहे हैं, खाना उनके मुंह तक पहुंचाया जा रहा है। तुम सब तो मेरे भाई को बिगाड़कर एक बड़ा बच्चा बना रही हो। उसे लग रहा था कि भाई को कुछ ज्यादा ही सिर चढ़ाया जा रहा है। शाइनी यू वापस बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और चेन युआन के लिए चाहत थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ये सब तो बहुत छोटी बातें हैं जिनका जिक्र करना भी फिजूल है। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मुझे इससे भी ज्यादा कुछ करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी चेन युआन की बहन उसके एकदम करीब आ गई। उसकी आंखों में गहरा शक था। उसने अपनी सहेली को टोकते हुए कहा, अरे ओशिन्यू, तेरा चेहरा अचानक इतना लाल क्यों हो गया? ये सुनकर शाइनी यू बुरी तरह घबरा गई और हकलाते हुए पूछा, क्या सच में ऐसा है? चेन युआन की बहन ने चुटकी लेते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तेरा चेहरा तो आग की तरह तप रहा है। तुझे खुद भी महसूस हो रहा होगा ना? शाइनी यू अब बुरी तरह हकलाने लगी। उह, मुझे नहीं पता। ये देखते ही चेन युआन की बहन ने शाइनी यू को कुर्सी पर ही दबोच लिया और उसे जोर जोर से गुदगुदी करने लगी। वो आधे मजाक और आधी गंभीरता के साथ चिल्लाई, सच सच बता, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे भी मेरे भाई के लिए कुछ कुछ महसूस होने लगा है? चल जल्दी कबूल कर। शाइनी यू अपनी हंसी रोकते हुए चिल्लाई, आहा, ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज अब बस करो, छोड़ो मुझे। उसी वक्त बाथरूम के अंदर का नजारा ही कुछ और था। चेन युआन गर्म पानी के टब में लेटा हुआ सुकून की सांस ले रहा था और बोला, वाह कितना आराम है ना, मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर का एक एक रोम खिल गया है। ये सुनकर चेन ना ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं थोड़ा और गर्म पानी बढ़ा देती हूँ। चेन युआन ने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हें मसाज के बारे में भी पता है? ये सब कब सीख लिया तुमने? चेन ना ने बड़े प्यार से उसके सिर की मालिश करना शुरू किया और बोली, मैंने ये सब इंटरनेट से सीखा है। पिछले 2 दिनों में मैंने शिंगयिंग की 2 बार मालिश की और उसने कहा कि मैं काफी अच्छा कर लेती हूँ। अगर आपको पसंद न आए तो बेझिझक बता देना। सिर की मालिश करने के बाद चेन न धीरे धीरे उसके शरीर के बाकी हिस्सों पर हाथ फेरने लगी। उसके हाथ बड़े प्यार से चेन युआन के अंगों के साथ शरारत करने लगे। चेन युआन के मुंह से एक हल्की सी आह निकली और वो बोला, ना, तुम अब बुरी बातें सीख रही हो। चेन ना शर्म से लाल हो गई और धीरे से बोली, मैं ये सब सिर्फ आपके लिए सीख रही हूँ। चेन युआन ने उसके गालों को सहलाते हुए कहा, भले ही तुमने शाइनी यू पर हाथ साफ किया हो, पर तुम इतनी जल्दी इतनी माहिर नहीं बन सकती। चेन ना थोड़ा और नीचे झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, सच तो ये है कि मैंने ये सब वो गंदी छोटी फिल्में देख देख कर सीखा है। मैं कई रातों से उन्हें छुप छुप कर देख रही हूँ। अब बताओ कैसा लग रहा है? चेन युआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस एहसास में डूब गया। उसने कहा, नाना, तुम सच में कमाल हो, हर मामले में बेमिसाल। यहाँ आओ, अब साथ में नहाते हैं। और फिर चेन युआन ने पर्दे के पीछे बड़े ही जोश के साथ चेन ना की पीठ साफ करनी शुरू कर दी। तभी माहौल के बीच में ही चेन युआन का फोन लगातार बजने लगा। चेन ना ने घबराते हुए कहा, आपका फोन बार बार बज रहा है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं? चेन युआन अपनी धुन में था। उसने जवाब दिया, दुनिया का कितना ही बड़ा काम क्यों न हो, वो अभी मेरे और तुम्हारे इस पल से कीमती नहीं हो सकता। लगभग आधे घंटे बाद जब वो बाहर आया तब उसने अपना फोन चेक किया। वो मिनहुई का मैसेज था। उसने लिखा था, युआन बाओ, बहुत दिन हो गए, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ। मुझे पता है तुम भी तड़प रहे होगे, तो लो अपनी आंखों को थोड़ा सुकून देने के लिए मेरी कुछ तस्वीरें देखो। चेन युआन ने मैसेज पढ़ा और बस 2 शब्द लिखकर भेज दिए, देख लिया। उसने मन ही मन सोचा कि ये मिनहुई दिन ब दिन और भी ज्यादा शातिर होती जा रही है। वहां दूसरी तरफ मिनहुई मैसेज देखकर भड़क गई। उसने सोचा, जवाब देने में इतना वक्त लगा दिया और ऊपर से सिर्फ 2 शब्द। हाँ, उसने फौरन पलटकर मैसेज किया, क्या तुमने सिर्फ देखा है या कुछ किया भी? मेरा मतलब है जैसे किसी गिलहरी को पकड़कर जार में डाल देना, तुम समझ रहे हो ना? चेन युआन ने फौरन रिप्लाई किया, तुमने मुझे बहुत हल्का समझ लिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं उन फीकी और बेस्वाद उबली हुई सब्जियों के लिए अपना वक्त जाया करूंगा? मिनहुई ने पढ़ा और लिखा, तो क्या मैं तुम्हें कुछ चटपटा और खास पकवान भेजूं? चेन युआन ने मजा लेते हुए कहा, हाँ, थोड़ा चख सकता हूँ, जल्दी भेजो। मिनहुई ये पढ़कर खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे पता था कि युआन बाओ उल्टा दिमाग चला रहा है और वो अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा है। उसने सोचा, मुझे इसके साथ ऐसे ही खेलते रहना होगा, आखिर यही तो प्यार का असली मजा है। उसने चिढ़ाते हुए रिप्लाई किया, सपने देखना छोड़ दो, मैं कुछ नहीं भेज रही, और साथ में एक जीप चढ़ाने वाला इमोजी भेज दिया। एक को संभालकर चेन युआन ने अगला मैसेज देखा। उसने सोचा, अब बारी है शियाओ की, पर उसे अभी थोड़ा इंतजार करवाना ही ठीक रहेगा। शियाओ ने मैसेज में लिखा था, डीएटे। चेन युआन ने सीधा जवाब दिया, छोटी बहन, हम डेट नहीं कर रहे हैं। ये पढ़ते ही शियाओ के तो होश उड़ गए। उसने फौरन टाइप किया, क्या अभी भी डेट नहीं कर रहे?
मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर उसने लिखा, प्लीज ऐसे मत बनो, सिर्फ इसलिए क्योंकि कल मैंने तुम्हें अपना जिस्म नहीं सौंपा। तुम सच में मुझसे किनारा कर लोगे? मैं अभी भी तुम्हारी वही दासी हूं जिसे तुमने खुद अपने लिए चुना था। चेन युआन ने बड़े बेरहमी से जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा, और मैं बहुत ही बदला लेने वाला किस्म का आदमी हूं। शियाओ ने फिर मैसेज किया, तुम कितने छोटे दिल के इंसान हो, पर याद रखना मैंने तुम्हें अपना पहला चुंबन और अपनी पहली बार वाली फीलिंग्स दी हैं। चेन युआन ने बात खत्म करते हुए लिखा, तुम्हें लाइन में लगना होगा। क्या तुम्हें पहले आओ पहले पाओ वाला नियम नहीं पता? ये पढ़कर शियाओ गुस्से से पागल हो गई। उसका चेहरा तमतमा उठा और उसने आखिरी सवाल दाग दिया, आखिर और कौन कौन है वहां? क्या वो मुझसे भी ज्यादा बड़ी और जवान हैं? क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं?